of class 12th. Welcome to my YouTube channel in English literature class. Today we will complete rest part of chapter number 2 Tiger King from your second course book Vistas. In last video we have completed part 1st, 2nd and 3rd. Today I am going to start from part 4. थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए एक दुराई जो एक ब्रिटिश ऑफिसर है, हाई रैंक के जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं, वो प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंट और टाइगर की डेड बॉडी के साथ फोटो शूट कराने की इच्छा जाहिर करते हैं. प्रतिबंधपुरम के महाराजा से परमिशन मांगते हैं, लेकिन प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं वो परमिशन देने से मना कर देते हैं कि प्रतिबंधपुरम में कोई भी टाइगर को हंट नहीं कर सकता, कोई एक स्टोन भी टाइगर को नहीं मार सकता. अब यहाँ पर उसके बदले में महाराजा को डर सताने लगता है कि कहीं ब्रिटिश ऑफिसर और ये सभी ब्रिटिश मिलके मेरे राज्य पर कब्जा ना कर लें. कहीं महाराज के हाथों से प्रतिबंधपुरम का जो सिंहासन है वो चला ना जाए, कहीं ब्रिटिश ऑफिसर और ब्रिटिश आर्मी उन पर कब्जा ना कर ले, उनके राज्य पर कब्जा ना कर ले. तो इसके बदले में प्रतिबंधपुरम के महाराजा 50 डायमंड रिंग्स ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को एज ए गिफ्ट भिजवाते हैं, ठीक है, जिनका प्राइस था 3 लाख रुपीस. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट पार्ट 4. द महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल. अब महाराजा जितने भी टाइगर का शिकार कर रहे थे, हर बार वो सक्सेसफुल होते चले जा रहे थे. विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स. 10 years में महाराजा ने 70 टाइगर्स को किल कर दिया था. एंड देन एंड अनफोर्सीन का मीनिंग होता है अचानक या आकस्मिक, और हर्डल का मीनिंग है बाधा, और स्टैंड स्टिल का मीनिंग है रुक जाना. अचानक से महाराज का जो ये मिशन है ना वो रुक जाता है, उसमें कोई बाधा आ जाती है. क्या बाधा थी वो? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर की जो काउंटिंग थी, टाइगर जो है वो एक्सटिंक्ट होने शुरू हो गए थे. अब टाइगर कम हो गए थे, एकदम गायब ही हो गए थे, क्योंकि महाराजा ने 70 टाइगर्स को किल कर दिया था. तो अब प्रतिबंधपुरम में टाइगर एकदम से गायब हो गए थे. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri. यहाँ पर देखिए कुछ कॉमिक एलिमेंट भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, क्योंकि राइटर ने यहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी भी ऐड की है. यहाँ पर देखिए लिखा है कि कौन जानता है कि जो प्रतिबंधपुरम के जो फॉरेस्ट है वहां पर जो टाइगर रहते हैं उन्होंने बर्थ कंट्रोल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, हराकिरी, और शायद उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली है. तो यहाँ पर देखिए एक रीजन बताया गया है कि जो प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर है ना वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो गायब हो रहे हैं, तो शायद उन्होंने बर्थ कंट्रोल करने का डिसाइड कर लिया है और शायद वो सुसाइड करने लगे हैं. इसीलिए ही प्रतिबंधपुरम में अब टाइगर मिलने बंद हो गए हैं. ठीक है. और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन. और शायद कुछ टाइगर जो कि प्रतिबंधपुरम के स्टेट से भाग गए हैं, वे आपको ब्रिटिश ऑफिसर के हाथों मरना चाहते हैं. तो इन 2 लाइंस का यही मीनिंग है. ठीक है. वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान. तो एक दिन महाराजा दीवान को बुलाते हैं. दीवान साहिब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 tigers still remain to be shoot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. अब देखिए महाराजा एक दिन दीवान को बुलाते हैं, अपनी गन को ब्रांडिशिंग करते हुए, मीन्स अपनी गन को पॉलिश करते हुए, अपनी गन को क्लीन करते हुए वो दीवान से कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी 30 टाइगर्स को मैंने शूट नहीं किया है, मेरी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है. शडरिंग एट द साइड ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर. शडरिंग का मीनिंग होता है शिवरिंग करते हुए, कांपते हुए, बड़े जोर से कांपते हुए. यहाँ पर जो दीवान है ना वो जैसे ही गन को देखता है कि महाराज जो है ब्रांडिशिंग कर रहे हैं, अपनी गन को क्लीन कर रहे हैं, उस पर पॉलिश कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैंने अभी 30 टाइगर्स को किल नहीं करा है, उनकी जो काउंटिंग है अभी पूरी नहीं हुई है. तो यहाँ पर जो दीवान है ना वो महाराज की गन देख के डर जाता है और वो बोलता है, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर,
कि महाराज मैं टाइगर नहीं हूं। अब यहाँ पे देखिए दीवान को डर लग जाता है कि शायद महाराज कहीं उसको ही शूट ना कर दे। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, किस बेवकूफ ने कहा, किस इडियट ने कहा कि तुम टाइगर हो। यहाँ पर महाराज दीवान से कहते हैं नो आई एम नॉट ए गन। अब यहाँ पर ये जो दीवान है ना, ये इतना घबरा जाता है, ये उल्टे सीधे रिप्लाई करने लगता है नो आई एम नॉट ए गन, नहीं मैं गन नहीं हूं। You are neither tiger nor gun, दीवान साहेब, I summoned you here for a different purpose। अब यहाँ पर देखिए महाराज दीवान से कहते हैं कि ना तो तुम टाइगर हो और ना तुम गन हो, मैंने तुम्हें किसी और पर्पस से यहाँ पर बुलाया है दीवान साहेब। I have decided to get married। यहाँ पर देखिए महाराज कहते हैं कि मैंने तुम्हें किसी और पर्पस से बुलाया है, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैंने मैरिज करने का डिसाइड किया है। The दीवान begin to babble even more, Your Majesty, I have 2 wives already if I marry you। अब यहाँ पर जो दीवान है ना वो और ज्यादा बेबल करने लगता है, और ज्यादा हकलाने लगता है और होपलेस हो जाता है और कहता है योर मैजेस्टी, महाराज मेरी तो पहले से ही 2 वाइफ्स हैं, अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो यहाँ पर देखिए राइटर ने थोड़ी सी कॉमेडी भी ऐड की है कि यहाँ पर देखिए ये जो दीवान है ना ये कहता है कि महाराज मेरी तो पहले से ही 2 वाइफ्स है, मैं आपसे शादी करूंगा, तो कभी वो अपने आप को गन बताने लगता है, कभी वो अपने आप को टाइगर से कंपैरिजन करने लगता है। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज ए टाइगर। यहाँ पर देखिए महाराज कहते हैं कि नॉनसेंस बातें मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, मैं तो बस टाइगर चाहता हूँ। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स were married to the sword, if you like marry the gun। अब यहाँ पर देखिए दीवान कहता है महाराज प्लीज इस बारे में सोचें, आपके जो एंसेस्टर्स थे, आपके जो पूर्वज थे, वो तो तलवार से शादी किया करते थे, अगर आप चाहें तो गन से मैरिज कर लें। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस स्टेट के लिए तो एक टाइगर किंग ही बहुत है, एक ही टाइगर किंग बहुत है। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, इस स्टेट को एक टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। ठीक है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। अब दीवान की इस बात पर महाराजा बहुत जोर से हंसते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर ए टाइगर और ए गन, मैं ना तो टाइगर से शादी करने की सोच रहा हूँ और ना मैं एक गन से शादी करने की सोच रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, बल्कि मैं तो इंसानों में से ही, ह्यूमन बीइंग्स में से ही एक लड़की से शादी करने के लिए कह रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, पहले तुम जाओ आसपास के राज्यों में पता करो कि कहां पर टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। अब तुम जाओ, यहाँ पर देखिए महाराज दीवान से कहते हैं तुम जाओ और आसपास के एरिया से, जो आसपास के जो स्टेट हैं वहां पर देखो जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वहां से एक रॉयल फैमिली से एक लड़की ढूंढो जहां से मैं शादी कर सकूं। ठीक है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, he found the right girl from a state which possessed a large number of tigers। अब देखिए दीवान जो है महाराज के इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब ऐसे स्टेट से जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वहां से एक लड़की ढूंढी जाती है और महाराज के लिए शादी करने को उसका प्रपोजल भेजा जाता है। ठीक है। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। महाराजा जंग जंग बहादुर, जिनको टाइगर किंग भी बोला जाता है, हर बार जब भी वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे तो हर बार 5 और 6 टाइगर्स को किल करके ही आते थे, उनका शिकार करके ही आते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स adorn the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो इस तरीके से प्रतिबंधपुरम के पैलेस में रिसेप्शन हॉल में जो टाइगर की जो स्किन्स थी, 99 टाइगर की स्किन्स रिसेप्शन हॉल में सज रही थी। ठीक है। तो इसी तरीके से प्रतिबंधपुरम के पैलेस में रिसेप्शन हॉल में वहां की दीवारों पर 99 टाइगर्स की जो स्किन थी वो एडॉन हो रही थी, वो सज रही थी। ठीक है। तो अब तक महाराज ने 99 टाइगर्स को किल कर दिया था और अब एक टाइगर बचा था। ठीक है।
This is a part 5. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब महाराजा की जो काउंटिंग पूरी होने में ओनली वन टाइगर शेष रह गया था। अब महाराज को इसकी चिंता होने लगी थी क्योंकि उनकी जो काउंटिंग थी 100 टाइगर को किल करने की वो पूरी नहीं हुई थी। 99 टाइगर्स वो किल कर चुके थे, ओनली वन टाइगर बचा था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। तो इसी बारे में उनको दिन में भी सपने आते थे और इसी बारे में उनको रात को भी सपने आते थे कि उनका जो एक टाइगर था वही बच गया था। अब इस बारे में जो महाराजा को बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी। बाय दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड run dry even in his father-in-law's kingdom। आप देखिए जो महाराज के जो फादर इन लॉ का जो राज्य था वहां भी सारे टाइगर खत्म हो चुके थे, वहां भी कोई भी टाइगर नहीं बचा था क्योंकि महाराजा ने फादर इन लॉ के राज्य में भी सभी टाइगर्स को किल कर दिया था। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब कहीं भी कोई भी टाइगर नहीं मिल रहा था। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड। अब सिर्फ एक ही टाइगर की जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अगर महाराजा सिर्फ एक टाइगर को और किल कर देते हैं तो अब उनकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, जो कि पहले उनको एक एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी। He could give up tiger hunting altogether। और महाराज हमेशा के लिए टाइगर हंटिंग छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो महाराजा अगर एक टाइगर को और किल कर दे ना तो वो हमेशा के लिए टाइगर हंटिंग छोड़ देंगे और उनका जो डर है ना वो भी खत्म हो जाएगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। What had the late chief astrologer said। जैसा कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि महाराज को 100वें टाइगर से खतरा है। Even after killing 99 tigers, the महाराजा should beware of the 100। महाराजा को 99 टाइगर्स को किल करने के बाद भी 100वें टाइगर से सावधान रहना था। True enough, the tiger was a savage beast after all। तो सच ही कहा गया है कि जो टाइगर है ना वो एक खतरनाक बीस्ट है, एक खतरनाक एनिमल है। आफ्टर ऑल वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। और हर एक को टाइगर से सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन अब ये 100वां टाइगर कहाँ पे मिलेगा। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लिव टाइगर। यहाँ तक कि जो एक जिंदा टाइगर से ज्यादा टाइगर का मिल्क मिलना ज्यादा आसान लग रहा था। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम। अब महाराजा को एक टाइगर नहीं मिल रहा था तो इसी तरीके से महाराजा जो है दुख में डूब गए थे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच dispelled that gloom। In his own state sheep began to disappear frequently from a hillside village। अब महाराजा बिल्कुल दुख में डूब चुके थे कि एक टाइगर की जो गिनती थी वो इनकम्प्लीट थी। लेकिन जल्दी ही उनको एक हैप्पी न्यूज आती है पास के ही एक गांव से, जो उनके ग्लूम को, जो उनके दुख को डिस्पेल कर देती है, दूर कर देती है। उनके खुद के स्टेट में एक शीप गायब हो जाती है, एक भेड़ गायब हो जाती है। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of Khader Mian Sahib or Virasemi Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole। अब यहाँ पर ये जो वर्क था, जो विलेज में एक शीप गायब हो गई थी, एक भेड़ गायब हो गई थी, तो ये निर्धारित था पहले से ही कि जो ये जो वर्क था ये खादेर मियान साहिब और विरासेमी नाइकर का नहीं था, जो कि दोनों ही फेमस थे शीप को पूरा का पूरा निगल लेने में। ये जो है पूरी की पूरी शीप को निगल लेते थे। तो ये हो सकता है ये जो खादेर मियान साहिब है और वीरासमी नाइकर हैं, या तो ये आदि मानव थे या फिर ये कोई आदिवासी भी हो सकते थे या कोई दानव भी हो सकते थे उस टाइम पे प्रतिबंधपुरम में। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क। तो यहाँ पर ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये एक टाइगर का ही काम होगा। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा। तो विलेजर्स जो है वो महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए आते हैं। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year एक्सेप्शन
from all taxes for that village and set out on the hunt at once. अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही गांव वाले महाराजा के पास भाग के आते हैं और ये न्यूज़ देते हैं, तो महाराजा जैसे ही उनको पता चलता है कि ये एक टाइगर का काम होगा, तो महाराजा जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गांव वालों के लिए 3 साल के लिए सभी टैक्स से छूट दे देते हैं। सारे जो राज्य कर होते हैं उनमें छूट कर देते हैं 3 साल के लिए। ठीक है। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड। अब महाराजा जो है जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं टाइगर को ढूंढने के लिए, लेकिन टाइगर को ढूंढना इतना आसान नहीं था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will। अब ऐसा लग रहा था कि शायद महाराजा की इच्छा का टाइगर को पता चल गया था और वो जो टाइगर था वो कहीं छिप गया था। वो टाइगर जो है महाराजा को मिल नहीं रहा था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। लेकिन महाराजा भी पक्के निश्चय के थे। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। और महाराजा ने भी जंगल से लौटने से मना कर दिया कि जब तक उनको टाइगर नहीं मिलेगा वो जंगल से वापस नहीं आएंगे। एज द डेज पास्ट, अब दिन बीतते चले गए। द महाराजा's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. अब जो महाराजा का जो गुस्सा था और उनकी जो हट थी, ऑब्स्टिनेसी का मीनिंग है महाराज की जो हट थी, वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही थी। इसी वजह से जो कुछ ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी जॉब भी खो दी थी। महाराज ने उनको काम से निकाल दिया था। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, एक दिन जब महाराज का जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा हाइट पे था, या उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। तो महाराजा ने तुरंत ऑर्डर किया, तुरंत दीवान से कहा कि जो लैंड का जो टैक्स है उसको डबल कर दिया जाए। ठीक है। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, देन आर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब प्रतिबंधपुरम के जो लोग थे वो बिल्कुल डिसकंटेंटेड हो गए, असंतुष्ट हो गए थे। उनको डर लगने लगा था कि महाराजा जो है सब काम छोड़ के वो जंगल में चले गए थे और उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि वो अब टाइगर को हंट करके ही वापस लौटेंगे। और गुस्से में उन्होंने कुछ ऑफिसर को काम से भी निकाल दिया था। तो अब लोगों को ये डर लगने लगा था कि जो हमारा जो स्टेट है ना, कहीं उस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस कब्जा ना कर ले। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। अब ये जो किंग है ना, ये दीवान से कहता है कि तुम्हें अपनी पोस्ट से भी रिजाइन देना होगा। अगर मैंने एक टाइगर को किल नहीं किया, अगर एक टाइगर तुमने मुझे लाके नहीं दिया, तो तुम्हें अपनी पोस्ट से भी रिजाइन देना होगा। द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic। अब ये जो दीवान है ये घर आके अपनी वाइफ से कहता है कि अगर महाराज को 100वां टाइगर नहीं मिला ना जल्दी से, तो एक तरीके से कैटास्ट्रॉफिक आ सकती है, एक तरीके से तबाही आ सकती है। He felt life returning to him only when he saw the tiger which he had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden इन हिज हाउस। तो अब उसकी जान में जान आती है कि जब वो एक टाइगर को मद्रास के पीपल पार्क से पकड़ के लेके आता है और अपने घर में छिपा के रखता है। ठीक है। कौन करता है ये? दीवान। दीवान मद्रास के पीपल पार्क से एक टाइगर को छिपा के लेके आता है और उसको अपने घर में रखता है। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat। अब आधी रात में दीवान और दीवान की एज्ड वाइफ इस टाइगर को खींच के गाड़ी में बिठाते हैं। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting। अब दीवान सीधा कार को जंगल की तरफ लेके जाता है जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car। अब जैसे ही दीवान और दीवान की वाइफ जंगल में पहुंचते हैं और यहाँ पर टाइगर को गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, कार से बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर टाइगर को देख के ऐसा लग रहा था कि उसने एक सत्याग्रह कर दिया था, एक आंदोलन कर दिया था और वो बाहर आ ही नहीं रहा था। उसने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था
कार से बाहर निकलने के लिए। काफी खींचने के बाद भी वो कार से बाहर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इस टाइगर ने एक आंदोलन कर दिया था, एक सत्याग्रह कर दिया था कि वो कार से बाहर नहीं आएगा। अब ये जो दीवान है ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनकी सांस फूल जाती है, इनको काफी मेहनत करनी पड़ती है टाइगर को कार से बाहर निकालने में। द दीवान वॉज ट्रूली exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground। अब ये जो दीवान है ये एग्जॉस्टेड हो जाते हैं एक तरीके से, ये बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, अपने सारे एफर्ट लगा देते हैं टाइगर को कार से बाहर निकालने में। वो किसी तरीके से इस टाइगर को ग्राउंड पर उतार देते हैं। ठीक है। On the following day, the same tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication। अब अगले ही दिन वो जो ओल्ड टाइगर था जिसको दीवान पीपल्स पार्क से लेके आया था मद्रास से, अब वो जो बूढ़ा सा टाइगर है वो महाराजा के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब महाराजा उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब ये जो ओल्ड टाइगर था, हम्बल सप्लिकेशन, एक तरीके से ये एक जैसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हो महाराजा से, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मास्टर अब मेरे लिए क्या ऑर्डर है, या मास्टर अब आपकी क्या इच्छा है। तो इतने विनम्र तरीके से, इतने फाइन तरीके से वो महाराजा के आगे आके खड़ा हो जाता है। इट वॉज द बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बेस्ट। अब महाराजा की जो खुशी का तो वो ठिकाना ही नहीं था। अब महाराजा को अपना लक्ष्य पूरा करना था, उनको सोवे टाइगर को किल करना था। द टाइगर फेल इन ए क्रम्प्लेट हीप। और महाराजा जैसे ही टाइगर को किल करते हैं, उस पर फायर करते हैं, शूट करते हैं, अब ये जो टाइगर है ये जमीन पर गिर जाता है और ये ढेर हो जाता है। I have killed the 100 tiger, my vow has been fulfilled। अब यहाँ पर देखिए महाराजा कहते हैं कि मैंने 100वें टाइगर को मार दिया और मेरी जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हो गई है। द महाराजा was overcome with elation। elation का मीनिंग है अति प्रसन्न। अब यहाँ पर महाराजा जो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था वो बहुत ज्यादा खुश थे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन। अब यहाँ पर महाराजा ऑर्डर करते हैं कि इस टाइगर को एक ग्रांड प्रोसेशन के साथ, एक बड़े जुलूस के साथ कैपिटल ले जाया जाए। द महाराजा hastened away in the car। और जल्दी से महाराजा अपनी कार में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स went to take a closer लुक एट द टाइगर। अब महाराजा के जाने के बाद जो हंटर थे, जो शिकारी थे, वो टाइगर को लेने के लिए आते हैं। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफिलमेंट। अब जैसे ही हंटर उस टाइगर को लेने के लिए आते हैं, क्योंकि महाराजा वहां से चले जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो टाइगर है ना, ये अभी जिंदा था। वो अपनी आंखों को थोड़ा थोड़ा सा वेफलमेंट, थोड़ा थोड़ा सा चला रहा था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। तभी लोगों को रियलाइज होता है कि ये जो टाइगर है ना, ये अभी मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट। और ये जो गोली है ना, ये मिस हो गई है। जो फायर किया था महाराजा ने, ये मिस हो गया है एक तरीके से। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। तो शायद ये जो टाइगर है ना, ये गोली के डर से, ये शूट करने के डर से बेहोश हो गया है। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब ये जो हंटर थे, ये जो शिकारी थे, जो टाइगर को लेने के लिए आए थे, अब ये एकदम से वंडर्ड हो जाते हैं, एकदम आश्चर्य में हो जाते हैं कि ये जो टाइगर है ये तो भी जिंदा है, अब उनको क्या करना चाहिए। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target। अब यहाँ पर ये जो हंटर हैं ये डिसाइड करते हैं कि महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने अपना जो टारगेट है वो मिस्ड कर दिया है, कि उनकी जो गोली है वो चूक गई है, वो टाइगर को नहीं लगी थी। तो महाराजा को ये पता नहीं लगना चाहिए। इफ ही हैड दे कुड लूज देयर जॉब्स। अगर उनको पता चल गया ना, तो हमारी भी जॉब्स हमारे हाथ से चली जाएंगी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ वन शूट एंड शूट द टाइगर। तभी उनमें से एक हंटर टाइगर को शूट कर देता है। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस टाइम कोई भी चूक नहीं होती, जो बुलेट थी वो सीधी टाइगर को लगती है और टाइगर की मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही महाराज ने इस सोवे टाइगर को किल कर दिया था तो वो खुशी के मारे जल्दी से वहां से कार से निकल जाते हैं, लेकिन जो गोली थी ना वो चूक गई थी, अभी ये टाइगर जिंदा था। अब वहां पर जो हंटर हैं, जो शिकारी हैं, वो टाइगर को लेने के लिए आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये जो टाइगर है ये अभी जिंदा है, क्योंकि उसकी आंखें चल रही थी, वो डर के मारे बेहोश हो गया था। तो वहां पर ये जो हंटर हैं, ये जो शिकारी हैं, ये टाइगर को फिर से शूट कर देते हैं और इस बार टाइगर मर जाता है। और ये जो हंटर है ये इस डर से शूट करते हैं कि कहीं राजा को पता चल गया कि उनका जो टारगेट है ना वो मिस हो गया था, तो राजा हम सभी को जॉब से निकाल देंगे। ठीक है। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, ए टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट। अब राजा के कमांड के अनुसार अब इस टाइगर का एक प्रोसेशन निकाला जाता है, एक जुलूस निकाला जाता है टाउन में, और फिर ले जाके इसको दफना दिया जाता है और एक टॉम्ब बना दिया जाता है। इसको जहाँ पर दफनाया जाता है वहां पर एक टॉम्ब बना दिया जाता है, एक समाधि सी बना दी जाती है। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. अब कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट होना था। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. अब तक तो महाराजा अपना सारा टाइम जो कि टाइगर हंटिंग में दे रहे थे, उन्होंने राजा के सारे काम भी छोड़ दिए थे क्योंकि उनको 100 टाइगर्स किल करने थे। तो अब तक तो महाराजा का जो सारा ध्यान था वो सिर्फ टाइगर किलिंग पर ही था, लेकिन अब महाराजा को अपने बेटे पर भी ध्यान देना था। He had no time to spare from the crown prince, लेकिन अब तक महाराजा ने अपने बेटे के साथ कोई भी टाइम स्पेंड नहीं किया था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा अपने बेटे को अटेंशन देना चाहते थे। He wished to give him some special gift on his birthday. अब महाराजा चाहते थे कि वो अपने बेटे को उसके थर्ड बर्थडे पे कुछ स्पेशल गिफ्ट दें। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम। वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में जाते हैं एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और हर दुकान पर ढूंढते हैं, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन कोई भी चीज सुटेबल उनको नजर नहीं आती अपने बेटे के थर्ड बर्थडे पर गिफ्ट में देने के लिए। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप। फाइनली उनको एक टॉय शॉप पे एक वुडन टाइगर पसंद आता है एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, और वो डिसाइड करते हैं कि ये एक परफेक्ट गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कोस्ट ओनली 2 आनास एंड ए क्वार्टर। अब ये जो वुडन टाइगर था, ये जो लकड़ी का बना हुआ एक खिलौना था, एक टाइगर था, इसकी जो कॉस्ट थी 2 आनास एंड ए क्वार्टर। बट द शॉपकीपर न्यू एंड इफ ही quoted such a low price to the महाराजा, लेकिन शॉपकीपर को पता था कि अगर उसने महाराजा को कम पैसे बताए ही वुड बी पनिश अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी। सो ही सेड योर मैजेस्टी, तो यहाँ पर ये जो दुकानदार है ना ये कहता है महाराज दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि ये कारीगरों का एक बड़ा ही रेयर एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ये जो शॉपकीपर है ना ये इस वुडन टाइगर की बड़ी तारीफ करता है और कहता है कि ये जो क्राफ्टमैनशिप ने कारीगरों ने ना एक बड़ा ही रेयर एग्जाम्पल बनाया है, बड़ा ही दुर्लभ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत ही सुंदर पीस बनाया है। तो यहाँ पर ये जो शॉपकीपर है ना ये महाराजा के सामने उस वुडन टाइगर की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। ए बार्गेन, बार्गेन का मीनिंग है सौदा, ए बार्गेन एट 300 रुपीज। अब ये जो वुडन टाइगर का जो सौदा था ये कितने में होता है, 300 रुपीज में होता है। तो यहाँ पर जो है 2 आना एंड ए क्वार्टर के टाइगर को कितने में दिया गया, 300 रुपीज में दिया गया। वेरी गुड, लेट this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. अब यहाँ पर ये जो किंग है ये उस वुडन टाइगर को देखकर कहते हैं वेरी गुड, अब यही जो गिफ्ट है वो अपने बेटे को उसके बर्थडे में देंगे। अब यहाँ पर जो महाराजा हैं उस वुडन टाइगर को लेके वहां से चले जाते हैं। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। अब एक दिन
अब ये जो महाराजा हैं और उनका जो बेटा है, ये दोनों उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे। इट्स सरफेस वॉज रफ। अब ये जो वुडन टाइगर था ना, इसका जो सरफेस था ये बिल्कुल भी फाइन नहीं था, इस पर कोई भी फाइन वर्क दिखाई नहीं दे रहा था। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अनस्किल कारपेंटर द्वारा, अनस्किल बढ़ई द्वारा, जिनको कुछ भी नहीं आता था, उनके द्वारा ये वुडन टाइगर बनवाया गया है, जिस पर कोई भी फाइन वर्क नहीं हो रहा है और इसका जो सरफेस था वो बहुत ही रफ था। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टैंड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। और छोटी छोटी लकड़ियों की जो नोक थी ना, उस वुडन टाइगर में से निकली हुई थी। वन ऑफ दो स्लाइवर्स पियर्स द महाराजास राइट हैंड। अब उनमें से जो लकड़ी की छोटी सी जो नोक थी वो महाराजा के राइट हैंड में चुभ जाती है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड। अब महाराजा अपने लेफ्ट हैंड से वो जो लकड़ी की नोक थी उसको निकाल देते हैं और ये जो लकड़ी की जो धांस चुभी थी ना, जो महाराजा के राइट हैंड में चुभी थी, और वो अपने लेफ्ट हैंड से उस लकड़ी की धांस को निकाल के फेंक देते हैं। स्लाइवर्स का मीनिंग होता है लकड़ी की जो छोटी छोटी नोक निकली हुई थी। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. अब यहाँ पर जो महाराज हैं ये धांस निकाल के फेंक देते हैं, जो लकड़ी की नोक उनके हाथ में चुभ गई थी उसको निकाल के फेंक देते हैं और अपने प्रिंस के साथ कंटिन्यू खेलते रहते हैं। द नेक्स्ट इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड। अगले ही दिन महाराजा की राइट हैंड में इन्फेक्शन फैल जाता है। इन 4 days, 4 दिनों में इट डेवलप्ड इनटू ए सुपुरेटिंग सोर विद स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। और 4 दिनों में ये जो इन्फेक्शन था महाराज के पूरे हाथ में फैल जाता है और एक तरीके से जैसे घाव पे पस पड़ जाता है ना, तो इसी तरीके के महाराज की पूरी बाजू में, पूरी आर्म में पस पड़ जाता है। ठीक है। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। अब मद्रास से 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया जाता है। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। और एक बड़े विचार विमर्श के साथ, कंसल्टेशन के साथ वो ऑपरेशन करने के लिए डिसाइड करते हैं। द ऑपरेशन टुक प्लेस। अब ये जो ऑपरेशन है ये होता है। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। अब ये जो 3 सर्जन्स थे जो महाराजा का ऑपरेशन कर रहे थे, ये सभी थिएटर से बाहर निकलते हैं और अनाउंस करते हैं, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं और अनाउंस करते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ये जो ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल हुआ। द महाराजा इज डेड। लेकिन महाराज की मृत्यु हो गई। तो लास्ट में भी कल्कि ने, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, एक कॉमिक एलिमेंट डाला है कि ये जो 3 सर्जन्स थे ये ऑपरेशन भी करते हैं, अब महाराज की जब भी मृत्यु हो जाती है और कहते हैं बाहर आके कि ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल था। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरीके से 100वें टाइगर ने टाइगर किंग से अपना बदला ले लिया था, अपना रिवेंज ले लिया था। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर इस चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप इसी तरीके की और एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हमें आगे बढ़ने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। सो हैव अ नाइस डे।